नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार लकड़ी से पेपर कैसे बनता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आज के समय में बहुत प्रचलित है वो कैसे हम ह्यूमंस का विनाश कर रही है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, आखिरकार डिस्क ब्रेक्स पर यह छेद क्यों होते हैं। दोस्तों, पहले के समय पर डिस्क ब्रेक्स पर कोई भी छेद नहीं हुआ करता है और जब भी वाहन रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता था तब यह प्लेट बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते थे, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति से छूता तो उसका हाथ तक जल जाता था और कई बार ज्यादा गर्म होने की वजह से ब्रेक्स काम भी नहीं करते थे। उसके बाद पतले डिस्क ब्रेक्स बनाए गए, लेकिन ज्यादा समय तक ब्रेक का इस्तेमाल करने से वह भी पिघल जाते और गाड़ी से अलग हो जाते थे। उसके बाद ब्रेक्स पर छोटे छोटे छेद किए गए ताकि इसमें से हवा आर पार हो सके और यह गर्म भी ना हो और ब्रेक ज्यादा समय तक चले। फैक्ट नंबर 2, लकड़ी से कागज कैसे बनता है। कागज को बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे पेड़ों को चयन किया जाता है जिसमें लकड़ी के रेशे की मात्रा काफी अधिक होती है। जब पेड़ का चयन हो जाता है उसके बाद उन पेड़ों को टुकड़ों में काटकर अलग कर दिया जाता है और फिर इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इसके छिलकों को साफ कर दिया जाता है और उसके बाद पेड़ के टुकड़ों को काफी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब पेड़ों के बड़े टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में बदल दिया जाता है। उसके बाद उन छोटे टुकड़ों में से लीग्रीन को बाहर निकालने के लिए उसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिड सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है और बाद में इसमें लीग्रीन को अलग कर लिया जाता है। लीग्रीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि लकड़ी को कठोर बनाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लीग्रीन को निकाल लिया जाता है उसके बाद इसे पानी से धोया जाता है और बाद में ब्लीचिंग के जरिए इसे काफी नरम बनाया जाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों को ब्लीचिंग करते हैं उसके बाद इसे और भी सघन बनाने के लिए इसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स किया जाता है। अब सघन लकड़ी के टुकड़ों को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिक्स किया जाता है और पल्प नामक मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है। अब इस मिश्रण से कागज को बनाया जा सकता है। पानी से बने हुए पल्प को पेपर मशीन के अंदर से गुजरा जाता है। इसमें ऐसे कई सारे फेजेस से गुजरकर पेपर की लंबी परत का निर्माण किया जाता है। पेपर की इन लंबी परतों को बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और इसी से ही कॉपी, मैगजीन और न्यूज़पेपर का निर्माण किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप ट्विटर पे इस लोगो बेस्ड बर्ड को, यह पक्षी 2010 में ही कंपनी का लोगो बन गया। ट्विटर ने आइस्टॉक पर बर्ड डिजाइन को केवल $15 में खरीदा था। इसे साइमन ऑक्सले ने डिजाइन किया था और बास्केटबॉल खिलाड़ी लैरी बर्ड के नाम पर पक्षी को शुरू में लैरी नाम दिया गया था। आज तक पक्षी का कोई नाम नहीं है, इसे बस ट्विटर कहा जाता है। ट्विटर पर बहुत कुछ ट्वीट होता है। ट्विटर से संदेश उतनी ही तेजी से पहुंचते हैं जितनी तेजी से पक्षी उड़ते हैं। ट्विटर का पहला लोगो 2006 का है। यह एक बहुत ही साफ सरल डिजाइन था जिसमें सफेद बैकग्राउंड के खिलाफ नीले रंग के फॉन्ट में कंपनी का नाम लिखा हुआ था। 2010 में जैसे कि ट्विटर तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, एक कॉर्पोरेट साइन के लिए समय सही था। इस तरह आइस्टॉक का पक्षी डिजिटल जॉइंट का नया चेहरा बन गया। दुर्लभ से यह पता चला कि इमेज को लोगो के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ट्विटर को डिजाइनरों की एक टीम को किराए पर लेना पड़ा जिन्होंने मूल आइस्टॉक इमेज के आधार पर एक नया पक्षी बनाया। लैरी बर्ड ने 2 साल तक कंपनी के लोगो के एक रूप में काम किया। 2012 तक ट्विटर एक घरेलू नाम बन गया था और कंपनी के नाम को साइन से हटाने और पक्षी को अधिक डायनामिक और एक्सप्रेसिव बनाने का निर्णय लिया गया। एक कोलाब्री जो कि ट्रोंचिलैंड परिवार का बहुत छोटा अमेरिकी पक्षी, एक शानदार इंद्रधनुषी पंख, लंबी पतली चोंच और बहुत शक्तिशाली उड़ान के लिए जाना जाता था। इससे प्रेरित होकर डिजाइनरों ने एक अलग अलग आकार और अनुपात के सैकड़ों पक्षी बनाए। फैक्ट नंबर 4, क्या है एआई जिसका तेजी से बढ़ता जा रहा है इस्तेमाल। जानिए इसके फायदे और नुकसान। एआई पिछले कई वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हो रही है। दुनिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। यह तकनीक फोन या कंप्यूटर में उपलब्ध चेस जैसी गेम, गूगल और एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट समेत रोबोट जैसी डिवाइस के रूप में मौजूद है। हालांकि इस तकनीक पर अब भी काम चल रहा है। आज हम आपको यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे कि यह प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है और क्या इसके फायदे और नुकसान हैं। आइए जानते हैं। क्या
क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? दुनिया की श्रेष्ठ तकनीकों में से एक है। यह दो शब्दों आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस से मिलकर बनी है। इसका अर्थ है ह्यूमन मेड सोच शक्ति। इस तकनीक की सहायता से ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सकता है जो मानव बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस के बराबर होगा। इस तकनीक के माध्यम से एल्गोरिदम सीखने, पहचानने, समस्या समाधान, भाषा, लॉजिक, रीजनिंग, डिजिटल डाटा परफॉर्मेंस और मशीनी बायोलॉजी को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा यह तकनीक खुद सोचने, समझने और कार्य करने में सक्षम है। AI बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा करके कई लोगों के जीवन स्तर को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि रोबोट लोगों को जगह ले सकते हैं। आइए रोबोट और अन्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कम एक्सपेंसिव होता जा रहा है और ह्यूमन वर्क्स के लिए आवश्यक किसी भी लाभ और सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि सिक डेज, लंच, बाथरूम ब्रेक्स, हेल्थ इंश्योरेंस, पे रेजेस, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, जो परेशानियों का कारण बनती है और बड़े पैमाने पर वर्कर्स और समाज के लिए। 48% विशेषज्ञों का मानना है कि IA बड़ी संख्या में नीली और यहाँ तक कि सफेद पोशाक नौकरियों की जगह लेगा, जिससे इनकम में असमान बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और सामाजिक व्यवस्था टूट जाएगी। एक्सोमेटिक, सब कुछ जो सेल्फ ड्राइव हो सकता है सेल्फ ड्राइव हो जाएगा। अब विज्ञान कथा नहीं है। CVS, टारगेट और वॉलमार्ट जैसे स्टोर में सेल्फ चेकआउट चोरी को रोकने के लिए AI सपोर्टेड वीडियो और स्कैनर का उपयोग करते हैं। कर्मचारियों को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के लिए सतर्क करते हैं, खरीदारी के ट्रेंड की भविष्यवाणी करते हैं और चेकआउट पर चिपके हुए पॉइंट्स को कम करते हैं। इन AI सक्षम मशीनों ने मानव कैशियर को डिस्प्लेस कर दिया है। 2019 में लगभग 11,000 रिटेल नौकरियां खो गई, जो बड़े पैमाने पर सेल्फ चेकआउट और अन्य तकनीकों के कारण हुई। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान एक सेल्फ चेकआउट क्रिएटर ने ग्लोबल स्केल पर 25% अधिक यूनिट्स भेजी, जो 70% से अधिक अमेरिका किराना दुकानदारों को दर्शाती है, जिन्होंने सेल्फ और टचलेस चेकआउट को प्रायोरिटी दी। अक्टूबर 2020 की विश्व इकोनॉमिक मंच की रिपोर्ट में पाया गया कि सर्वे में शामिल 43% ऑक्यूपेशन ने ऑटोमेशन के पक्ष में वर्कफोर्स को कम करने की योजना बनाई। कई ऑक्यूपेशन, विशेष रूप में फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, रिटेल शॉप्स और होटल, कोविड-19 महामारी के दौरान ऑटोमेटेड जॉब्स को प्रायोरिटी दिया। पिछले 4 दशकों में आई असमानता में ग्रोथ हुई, क्योंकि अमेरिका वेतन में 50 से 70% वर्कर्स में चेंज के कारण उनके इनकम में कमी के कारण हुआ था, जिनकी इंडस्ट्रीज में IA टेक्नोलॉजी तेजी से ऑटोमेशन का अनुभव हुआ था। यहाँ तक मानव जातिवादी को AI ने बहुत बढ़ावा दिया। चेहरे की पहचान नस्लीय रूप से पक्षपाती पाई गई है। गोरे पुरुषों के चेहरे को आसानी से पहचानना, जबकि 35% समय गलत तरीके से काली महिलाओं को पहचान करना। अमेज़न के रिकॉग्नाइजेशन IA कार्यक्रम के एक सर्वे ने अमेरिका कांग्रेस के 28 सदस्यों को एक आपराधिक डाटाबेस से मगशॉट के साथ गलत तरीके से मिलान किया। 40% एरर्स काले रंग के लोगों के थे। ऐसे ही चीन में चेहरे की पहचान IA का उपयोग बड़े पैमाने पर मुस्लिम मिनोरिटी उइगुरों को ट्रैक करने के लिए किया गया है। अमेरिका और अन्य सरकारों ने चीनी सरकार पर शिनजियांग में नरसंहार और फोर्सबली लेबर करने का आरोप लगाया है, जहां उइगुरों की एक बड़ी आबादी रहती है। चेहरे की पहचान से परे ऑनलाइन IA एल्गोरिदम अक्सर नस्लीय गालियों को पहचानने और सेंसर करने में विफल होती है, जैसे कि एक काली डॉल के लिए Amazon प्रोडक्ट डिटेल्स में हाल ही की घटना। IA भी इस बात में अंतर करने में असमर्थ है कि अब N वर्ड का इस्तेमाल कलर के रूप में किया जा रहा है और अब इसे काले व्यक्ति द्वारा सांस्कृतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। IA एल्गोरिदम को मुसलमान शब्द के साथ हिंसा और ईसाई, यहूदी, सिख या बौद्ध सहित अन्य धर्म को वर्णन करने वाले शब्दों की तुलना में उचित दर पर लगातार मुस्लिम विरोधी प्रेजुडिस दिखाने के लिए पाया गया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदमाशों के लिए वरदान हो सकती है। 2020 में 17 अपराधियों के एक समूह ने IA डीप वॉइस तकनीक का उपयोग करके संयुक्त अरब अमीरात में एक बैंक से $35 मिलियन की धोखाधड़ी की, ताकि ट्रांसफर मनी करने के लिए अथॉराइज्ड कर्मचारी के रूप धारण किया जा सके। और 2019 में यूनाइटेड किंगडम में एक ऊर्जा फर्म में CI को रेप्लिकेटेड यानी कि उसका जुड़वा बनाने के लिए चोरों ने उसे AI तकनीक का उपयोग करके $2
2,40,000 डॉलर चोरी करने का प्रयास किया।